सो हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस ऑन माय यूट्यूब चैनल वॉक फॉर एसएससी। सो गाइस आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ साइंस में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिस इज कॉल्ड ब्लड, रक्त। रक्त से क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं आपके पेपर में और उसको कैसे डील करना है, आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग इन दिस वीडियो। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल एंड। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल वॉक फॉर एसएससी को एंड डोंट फॉरगेट टू रिंग द बेल आइकन। अब देखिए, जैसे कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आपके लिए एक पूरा मटेरियल तैयार किया हुआ है सो दैट हमें ज़्यादा टाइम ना लगे चीज़ों को समझाने में, है ना, और वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो पाए। ठीक है, इस चीज़ के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आपको बना के रखा हुआ है, बस मुझे आपको अच्छे से समझाना है। बशर्ते प्रोवाइडेड यू हैव टू डू वन थिंग कि आपको अपने नोट्स में ये लिखते जाना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने वीडियो देखी आपको सब चीज़ें समझ में आने वाली है। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, सबसे पहले वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ब्लड से रिलेटेड छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें जो पेपर में ज़्यादातर पूछ ली जाती है। ठीक है, देखिए सबसे पहले ब्लड के अंदर वो पूछता है खोज। सबसे पहले क्या पूछता है? खोज। मतलब अगर ब्लड की खोज किसने की, खोज करता कौन थे, तो वो थे विलियम हार्वे। वॉज दैट विलियम हार्वे। तो विलियम हार्वे, जैसे कि आपके स्क्रीन पर भी उनकी एक फोटो दिखाई जा रही होगी, ये थे विलियम हार्वे जिन्होंने सबसे पहले ब्लड की खोज की। अच्छा देखिए, ब्लड में दो टॉपिक्स बनते हैं, एक ब्लड और दूसरा ब्लड ग्रुप्स। तो पहले हम ब्लड को कंप्लीट करेंगे, ठीक है, उसके बाद ब्लड ग्रुप्स को। दूसरा पॉइंट इसका ये आता है कि ब्लड तो है, ठीक है, हमारी बॉडी में ब्लड है, तो वो हमारी बॉडी में काम क्या क्या करता है, ब्लड का एक्चुअली में वर्क क्या है वो देखते हैं। इधर देखिए, सबसे पहले क्या है, आपको बताइए, अगर बॉडी में ब्लड नहीं होगा तो ऑब्वियसली हम मर जाएंगे, आपको सभी को पता ही है। लेकिन इसके अलावा ये तो है ना, वैसा है, लेकिन प्रैक्टिकली लाइफ में अगर देखें और रियल साइंटिफिकली तो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसका वर्क क्या क्या होता है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, वो कंट्रोल करके रखता है ना ज़्यादा बॉडी के टेम्परेचर को ज़्यादा होने देता है ना कम। ठीक है, तो इसका मतलब जो एक बैलेंस्ड होना चाहिए टेम्परेचर, वो आपको पता ही है, उसके हिसाब से बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। सेकेंड इज इम्यूनिटी सिस्टम को कंट्रोल करता है। क्लियर? कुछ लोग आपने देखे होंगे जिनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा लो होता है, बहुत जल्दी से उन्हें मतलब फीवर हो जाता है, कफ हो जाता है ना, ये सब चीज़ें होते हैं। कुछ लोगों का बहुत मतलब स्ट्रांग इम्यूनिटी होता है, तो वो जस्ट बिकॉज ऑफ कि उनका ब्लड सर्कुलेशन और ब्लड उनमें अच्छा है, काफ़ी अच्छा ब्लड उनकी बॉडी में होता है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं हम इम्यूनिटी सिस्टम को वो कंट्रोल करके रखता है। कौन? ब्लड। थर्ड पॉइंट इज घाव भरना। नेक्स्ट पॉइंट इज ब्लड क्लॉटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, मैं इसके बारे में बात करूँगा। ब्लड क्लॉटिंग, जब आपके चोट लग जाती है, ठीक है, चोट लगने के बाद क्या होता है कि एक थक्का जम जाता है। थक्का मतलब क्लॉटिंग। क्लॉटिंग मतलब देखा होगा, ब्लड की छोटी छोटी परत बन जाती है, तो उसी को बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। तो आपके ब्लड क्लॉटिंग बनने लगती है तभी आप जीवित रह पाते हैं। अगर उसी टाइम पूरा ब्लड बाहर निकल जाए तो सोचो, ऑब्वियसली व्यक्ति मर जाएगा। तो मतलब ब्लड क्लॉटिंग में भी ब्लड कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज पचे हुए खाने का संवहन करना। अब ये पॉइंट है जो आपको याद रखना है अच्छे से। ये क्या है? देखिए, मैं आपको थोड़ा प्रोसेस बताता हूँ साइंस में चल के। जैसे कि आपने कुछ खाना खाया, ठीक है, वो ईसोफेगस से पूरा अंदर गया, है ना, कुछ इंजाइम्स होते हैं हमारी मतलब लार में, सलाइवा के अंदर, आपको पता ही है, जैसे बोलते हैं जठर रस, वो अंदर काम करता है। अब हमने कुछ खाया तो वो पेट में गया, और आपको पता है पेट में ये 4 घंटे तक रहता है। 4 घंटे तक हमारे पेट में खाना काम करता है ना, मतलब रक्त है इसके अंदर। अब उसके अंदर जठर रस क्या होता है, एक रस होता है ना, वो क्या करता है, इसके अंदर एक जूस निकलता है हमारे किसके अंदर, स्टमक के अंदर। वो क्या करता है, उस खाने को जो हमने जल्दी जल्दी खाना खा लिया ना, उस खाने को उसके साथ मिलकर के तोड़ने का काम करता है। क्या काम करता है? तोड़ने का। और तोड़ने के बाद 4 घंटे के बाद वो पचने लग जाता है। आपको पता है, थोड़ा पेट खाली होने लगता है। जब वो खाना पचने लग जाता है और अवशिष्ट पदार्थ, मतलब जो खराब चीज़ें हमने खाई थी, है ना, वो चीज़ें क्या है, मतलब इंटेस्टाइन में, बड़ी इंटेस्टाइन में जाने लगती है। इंटेस्टाइन आंतों को बोलते हैं। अब देखिए, जब पचा हुआ खाना होता है तो उसके बाद ब्लड क्या करता है, ब्लड का काम, ये जो पचे हुए खाने को, जब पूरा खाना पच गया है तो ये हमारे ब्लड के अंदर सर्कुलेट करता है। आया समझ? ब्लड के अंदर लेके जाता है उस चीज़ को। तो यही है इसका मेन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है ये। अगर ब्लड नहीं होगा तो वो खाना वहीं के वहीं रह जाएगा, अंदर तक जाएगा नहीं, इंटेस्टाइन में नहीं जाएगा। और जब स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना जाता है उसके बाद ही हमारी बॉडी को लगता है, ये याद रखना। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं, तो ये तो हो गए इसके कार्य। तो इसलिए ब्लड तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। हर पेपर में ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछ ही लिया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ब्लड का पीएच वैल्यू क्या होती है। तो पीएच वैल्यू होती है 7.4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये पीएच वैल्यू होती क्या है? देखिए, जैसे कि मैंने आपको एक छोटा सा पोस्टर दिखाया होगा, पिक्चर दिखाई है, इसे बोलते हैं पीएच स्केल। क्या बोलते हैं इसे? पीएच स्केल।
अब देखिए पीएच स्केल क्या होता है, इसका मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब ये क्या चीज़ है? देखिए एक साइंस के पास एक स्केल होता है। क्या होता है? एक स्केल जो आपकी स्क्रीन पे दिखाया हुआ है, मैं हल्का सा आपको बना के दिखा रहा हूँ। एक साइंस के पास स्केल है, उस स्केल में क्या होता है 0 से लेकर के 14 तक, है ना, 0 से लेकर 14 तक नंबरिंग लिखी हुई है, 1 2 3 4, और ये जैसे यहाँ 7 है 8 है 9 10 ऐसे 14 तक नंबर्स लिखे होते हैं। अब इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है एक मतलब स्केल से ये पता चलता है कि जैसे पानी है ना, तो पानी का जो वो होता है 7, पानी का पीएच मान 7। इसका मतलब स्वाद में कैसी है कोई चीज़, क्लियर, स्वाद में टेस्ट में कैसी है कोई चीज़, वो पीएच स्केल से पता चलता है। आप देखिए जैसे अगर कोई चीज़ 0 है जिसका पीएच मान, तो उसका टेस्ट क्या होगा? अम्ल। अम्ल मतलब एसिड। और अगर 7 से प्लस होगा, देखिए अगर 0 से लेके 7 के बीच में होगा, है ना, इसके बीच में, तो उसे बोलते हैं अम्ल मतलब एसिड। और अगर 7 से लेकर के 14 के बीच में है पीएच स्केल, और ये नापने का एक विधि होती है साइंस के पास है, उससे एक मेथड से मेजर किया जाता है। 7 से 14 है तो इसे बोलते हैं बेस, इसे बोलते हैं हिंदी में शार, इंग्लिश में बेस और हिंदी में शार। अब ये क्या है? जैसे ये खट्टे होते हैं, है ना, खाने में, टेस्ट में, और ये होते हैं कड़वे। इसका मतलब अगर मैं बात करूं, और ये बीच वाला होता है न्यूट्रल। क्या होता है? न्यूट्रल, जो जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाया हो। अब देखो पानी एकदम बीच में दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब पानी का टेस्ट कैसा होता है बताओ? मीठा होता है, खट्टा होता है, कुछ नहीं, हमें पता ही नहीं चल पाता पानी कैसा है, पानी का कोई टेस्ट ही नहीं, इसलिए वो 7 है। अब हम बात करें कि ब्लड का पीएच वैल्यू, ब्लड की पीएच वैल्यू थी 7.4, तो इसका मतलब अगर 7 से ज्यादा होने लग जाता ना, तो चीजें कड़वी लगने लग जाती है। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप ब्लड को थोड़ा सा टेस्ट करेंगे तो थोड़ी सी कड़वी टाइप, है ना, इस टाइप से लग सकती है आपको। तो हम ऐसा तो नहीं कि सब चीज़ों को पहले टेस्ट करके देखें तब आप उसकी पीएच वैल्यू बता पाएंगे, नहीं। तो एक पीएच वैल्यू से भी मैं आपको एक टॉपिक मतलब यहाँ क्लियर करवा दूंगा, किसका पीएच मान कितना होता है, कैसे होता है, ठीक है। अब अगर इससे पहले भी होता है, मतलब 0 से कम भी होता है, तो बहुत ज़्यादा अम्ल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एसिड हो जाएगा। 14 से ज़्यादा भी होता है तो इसे बोलते हैं हार्ड बेस, इसे बोलते हैं हार्ड एसिड, बहुत ज्यादा चीज है ना। तो ऐसे ही पीएच मान आपको सबके याद करने पड़ेंगे, लेकिन अभी तो मैं बता रहा हूँ आपको ब्लड का जो पीएच मान है 7.4 काफी बार पूछा जा चुका है। अब ये जो पीएच स्केल है, इसकी जो खोज की थी वो थे एसपी सोरेनसन। क्या थे? सोरेनसन। एसपी सोरेनसन ने किसकी खोज की थी? पीएच स्केल की। तो आई थिंक आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। टोटल बॉडी में ब्लड की कितनी मात्रा होती है? 5 से 6 लीटर ब्लड की मात्रा होती है। अब आप बोलेंगे नहीं सर, किसी में 7 लीटर हो सकता है, किसी में 8 लीटर हो सकता है, किसी में 3 लीटर भी हो सकता है। ठीक है, आपका कहना सही है, लेकिन ये है एवरेज। क्या है ये? एवरेज। अगर मैं बात करूँ एक वयस्क, है ना, वयस्क व्यक्ति है, एकदम हेल्दी व्यक्ति है, तो मतलब उसका जो एवरेज पाया जाएगा ना उसके अंदर ब्लड, वो कितना होगा? 5 से 6 लीटर। अब एग्जैक्टली तो किसी में होगा नहीं, एवरेज का मतलब आपको पता ही है, एकदम बीच का नंबर होता है ना, उससे कम भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन अभी आपको याद रखना 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में। अब इसके अंदर बात आती है मेल के अंदर कितना होता है, फीमेल के अंदर। अब देखिए मेल के अंदर 5 लीटर ब्लड होता है और फीमेल के अंदर उससे आधा लीटर कम होता है। कितना? आधा लीटर कम। इसका मतलब कितना हो गया? 4.5 लीटर किसमें होता है? फीमेल के अंदर। तो ये आपको याद रखना है, ये एवरेज है, एवरेज। क्लियर? अब अगर आपको अपना बॉडी में से क्या निकालना हो और कितना ब्लड है आपकी बॉडी में, तो आप ये भी पता लगा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी। इधर देखिए कैसे, देखिए मैंने लिखा हुआ है कि जो टोटल बॉडी का वेट होता है ना, उसका 7% निकाल दो आप। उसका कितना निकाल दो? 7%। जैसे कि मैं एक रफली मान रहा हूँ कि आपका जो वेट है वो है 60%, 60 वेट है, 60 kg है आपका वेट, ठीक है। अब 60 kg का 7% आप निकालेंगे तो 7% को हटाने के लिए 2 0, इसको 1 0 से 1 0 काट देता हूँ, 7 6 42, तो ये हो जाएगा 4.2, है ना। तो इसका मतलब 4.2, आप देखो इसके बीच में ही तो आ रहा है, ऐसा कुछ ना। इसका मतलब 4.2 मतलब 4.5 लीटर के करीब है। अब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बल्की है, मोटा है ना, बहुत हेल्दी है, जिसका वेट है 70, तो आप देखिए 70 का 7% कितना होगा? 7 7 49, 4.9 लीटर। तो ये देखिए 5 लीटर के अप्रॉक्सी तो आ रहा है, और नॉर्मल वेट इतने ही होते हैं, 60 70, इससे ऊपर जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाती है लोगों को, है ना। तो एक स्टैंडर्ड जो है बात की जाए
7% हमारी टोटल वेट का, आपका वेट कितना ही हो आप खुद निकाल सकते हैं आपकी बॉडी में कितना ब्लड होगा। अगर आप 55 के हैं तो 55 केजी के तो 5 इंटू, अच्छा लड़कियों का थोड़ा वेट कम होता है तो उसके हिसाब से उनका बॉडी में ब्लड भी थोड़ा कम ही रहता है, और मेल का मैंने बता ही दिया ऑब्वियसली, उनसे मतलब आधा लीटर ज़्यादा ही रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो ये आपको पता चल गया होगा अच्छे से। ब्लड इज कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक। कनेक्टिव मतलब कनेक्शन से जुड़े हुए, देखो ब्लड का जो मतलब पोर्शन है वो पूरी बॉडी के साथ लिंक अप हो रखा है ना, कनेक्शन बना हुआ है। अगर ये कनेक्शन ना हो तो कहीं ना कहीं बॉडी, जैसे हम बोलते हैं ना कि बॉडी ब्रेन में खून नहीं पहुंच पा रहा ब्रेन है ना, तो ब्रेन डैमेज हो गया, तो ऐसा बोला। इसका मतलब ये क्या है, कनेक्शन है पूरी बॉडी के टिश्यू से। आपको पता है हमारी बॉडी टिश्यू से बनी हुई है, टिश्यू मतलब ऊतकों से बनी हुई है ना, तो बस आपको याद रखना, एक साइंस में एक वर्ड है ब्लड को बोला जाता है संयोजी ऊतक, हिंदी वाले, इंग्लिश में कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है इस चीज को। क्लियर, बहुत अच्छे से आपको ये पॉइंट्स अभी ब्लड के कंप्लीट हुए, जो छोटे मोटे क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछ लिए जाते हैं। अब हम चलते हैं कि ये जो ब्लड है, ब्लड के अंदर होता क्या क्या है। देखिए जैसे ब्लड है, ब्लड के अंदर होता क्या क्या है इसके बारे में, ये ब्लड की ड्रॉप बना रखी है वैसे, तो इसके अंदर होता क्या क्या है इधर देखेंगे ना, तो इसके अंदर क्या क्या होता है। देखिए ऐसे ऐसे कुछ, अच्छा मैं एक आपको फोटो भी दिखा देता हूँ। देखिए फोटो के अंदर ये है पूरा ब्लड, ब्लड के अंदर कुछ कुछ ऐसे सेल्स बने होते हैं और कुछ होता है प्लाज्मा, ठीक है। ये देखिए ऐसे पानी की तरह कुछ पानी भी होता है ना, जैसे है ना। अब इसके अंदर दो चीज़ें होती है, पहला होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है रक्त कोशिकाएं, मतलब सेल्स जिन्हें बोला जाता है। ब्लड के अंदर दो चीज़ें पाई जाती है, प्लाज्मा और सेल्स। बहुत ईजी है, ज़रूरी नहीं कि अगर आप साइंस साइड से तो ही ये चैप्टर आपको समझ में आएगा, ये आर्ट्स वालों को, कॉमर्स वालों को, जो भी है सभी को समझ में आएगा, बस बशर्ते आपको मुझे अच्छे से सुनना है और जितना मैं लिखवा रहा हूँ उसे नोट डाउन करते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में कि प्लाज्मा और रक्त तो ठीक है कि होते हैं, लेकिन ये कितना परसेंट होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन याद आता है। अब देखिए प्लाज्मा ये होते हैं, ये जो ऐसे बने हो ना गोल गोल टाइप में, इसे बोलते हैं प्लाज्मा, और ये वाला जो पोर्शन रह गया इसे बोलते हैं सेल्स। बॉडी में सेल्स होते हैं तो ब्लड के अंदर भी सेल्स होते हैं, अभी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। अब देखिए इसके अंदर जो प्लाज्मा की जो मतलब परसेंटेज होता है वो कितना होता है, 50 से 55%। कितना होता है, 50 से 55, तो आप इसे बेसिकली लिख सकते हैं 55% लमसम, मतलब 55% क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर प्लाज्मा, 55% प्लाज्मा, बाकी बचा कितना 45% क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर सेल्स। तो उन्हीं सेल्स के बारे में अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, क्लियर। तो आपको ये भी क्लियर हो गया, ये कितना होता है 55% और ये होता है 45%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब प्लाज्मा का रियल में काम क्या है। तो अभी मैंने बताया था पचे हुए भोजन का संवहन करना, संवहन मतलब पहुंचाना, तो वो प्लाज्मा का काम होता है, ठीक है। एक मैं बताऊंगा आपको, जब बॉडी के जब वो पचा हुआ खाना आगे बढ़ता है ना, तो ब्लड क्या करता है वहां से पूरा वो खाना लेता है, खाने के अंदर से जो अच्छी अच्छी चीजें वो निकाल करके ब्लड पूरे उसमें सर्कुलेट करता है, ठीक है। अब उसके अंदर ना एक विली विली नाम का कोई एक वो होता है पदार्थ, विली विली एक चीज होती है जो ब्लड को मतलब जो खाने को पूरा आगे तक ले जाते हैं, वो मैं कभी और अच्छे से बताऊंगा। अब देखिए प्लाज्मा को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है कि प्लाज्मा, ये जो प्लाज्मा है ये किस चीज का बना होता है। जैसे अगर मैं इसको ड्राइंग ऐसे बना लूं तो ये प्लाज्मा किस चीज का बना होता है, तो इसके अंदर लिखा हुआ है 90% इसके अंदर वाटर होता है। क्या होता है 90% जो है इसका वाटर होता है और 10% अन्य चीजें। अन्य चीज मतलब लवड हो सकते हैं, है ना, सॉल्ट टाइप, और थोड़ा और भी चीज हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, ठीक है। तो 10% में अन्य चीजों को रखा गया है। अब हम मेन इंपॉर्टेंट बात करते हैं जो आपके पेपर में पूछा जाता है, सेल्स के बारे में कितनी बार पूछा गया है आपके पेपर में, और आपको ऐसे करके आपने पढ़ा होगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, है ना, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। देखिए अब हम बात करें कि रक्त कोशिका मतलब सेल्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, 3 पार्ट्स में। पहला है देखिए आरबीसी, दूसरा है डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। देखिए इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा, थर्डली पढ़ना पड़ेगा, डिटेल में मेथड में अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। आपको पता है किससे क्या बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिकाएं, ठीक है, जो हिंदी वाले हैं। और इसे क्या बोलते हैं, वाइट, इसे बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स। रक्त, इसे वाइट को बोलते हैं श्वेत
रक्त कणिकाएं, ठीक है। अब लास्ट होता है प्लेटलेट्स, जो आपने कई बार सुना भी होगा, जैसे किसी व्यक्ति को डेंगू हो जाता है, चिकनगुनिया हो जाता है ना, आपको पता है मच्छर एक काट लेता है, जैसे बोलते हैं एडिस इजिप्टी मच्छर, है ना, मॉस्किटो। अभी मैं आपको सब चीजें ए टू जेड बता, तो उसमें क्या होता है, डेंगू हो जाता है किसी को, तो उसकी प्लेटलेट्स गिरने लग जाती है, आपको पता ही होगा, है ना, और उसको फीवर बहुत ज्यादा होने लग जाता है ना, प्लेटलेट्स गिर जाती है तो इम्यूनिटी सिस्टम बिल्कुल खत्म होने लग जाता है, तो वही होते हैं प्लेटलेट्स, है ना। तो आइए अब देखिए, मैंने इसको अच्छे से आपको समझाया है, आपका काम बस एक ही है कि आपको नोट डाउन करते रहना अच्छे से चीज़ें, और देखो चीज़ें ज़्यादातर पिक्चर्स के माध्यम से, जो मैंने अभी जितनी पिक्चर समझाई उसके हिसाब से आपको माइंड में रखनी होती है, ठीक है। चलिए अब आगे हम देखते हैं कि इनको अच्छे से इलेबोरेट कैसे करना है और क्या क्या चीज़ें इसके बारे में हमें पढ़नी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइस चलिए अब देखते हैं कि आरबीसी के बारे में आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, जितना आपसे पूछा जाता है उतना करो और अपना पेपर निकालो बस, है ना। अब ये तो है नहीं कि आप यूपीएससी के लिए तैयारी करें, अगर यूपीएससी के लिए कर रहे हैं तो ये थोड़ा कम पड़ सकता है, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन अभी मैं जितना पढ़ाऊंगा ये मोर देन सफिशिएंट है वन डे एग्जामिनेशन के लिए। देखिए आरबीसी फिर से वही रेड ब्लड सेल्स, क्या बोलते हैं इसे, रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी। अब इसके देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, सब चीज़ें मैंने अच्छे से लिखा हुआ है। सबसे पहले इसका कार्य देखेंगे, वर्क, ये काम क्या करता है आरबीसी। अब आपको पता चलेगा ये सेल है, आरबीसी केवल क्या है, सेल है हमारी बॉडी का, अब सॉरी ब्लड का। सबसे पहले जो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में जो फैलाता है वो किसका काम होता है, आरबीसी का। हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को फैलाना और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 का संवहन करना, उसे भी फैलाना या वापस लेकर के आना, क्लियर। दूसरा पॉइंट है ओरिजिन, मतलब ये इसका निर्माण कहाँ होता है, निर्माण देखिए निर्माण होता है अस्थि मज्जा, ये एक हिंदी वालों के लिए अस्थि मज्जा को बोलते हैं बोन मैरो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोन मैरो क्या होता है इधर देखिए, जैसे कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड इसे बोलते हैं पीछे वाली हड्डी को, तो इसके अंदर एक वो इस टाइप से कुछ बना हुआ होता है ना, मतलब आप मान लो कि ये डस्टर होता है ना, डस्टर जिससे रब करते हैं, उस चीज़ का एक क्या होता है, एक पोर्शन होता है हमारी बॉडी के अंदर जो स्पॉन्जी टाइप होता है, स्पॉन्जी मतलब जो थोड़ा समझ गए हो ना, सॉफ्ट एकदम, तो वो क्या होता है, ये होता है बोन मैरो, क्या होता है बोन मैरो। तो बोन मैरो से ही क्या बनता है, आरबीसी निकलती है, ठीक है, आरबीसी क्या वहीं से निकलती है। दूसरी बात करें इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी होती है, 20 से 120 दिन, है ना, 20 से 120 दिन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, मतलब 20 दिन और 120 दिन के बीच में कभी भी ये बनती और बिगड़ती रहती है, ठीक है। हर 120 दिन जैसी किसी बॉडी को 120 दिन होते हैं, उसके अंदर वो बन के खत्म होना स्टार्ट दोबारा होना लग जाती है। अब देखिए डेथ देखेंगे, मौत, मतलब आरबीसी जो 120 दिन तक हमारे ब्लड के अंदर सेल्स में रही, फिर उसके बाद वो जाती कहाँ है, वो जाती है प्लीहा, हिंदी का वर्ड है प्लीहा, उसे ही बोला जाता है स्प्लीन, क्या बोला जाता है इसे, स्प्लीन कहा जाता है। स्प्लीन अब क्या होता है, स्प्लीन को ही बोलते हैं हम आरबीसी का कब्रिस्तान, क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। कभी भी आ जाए क्वेश्चन, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसे बोला जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान बोला जाता है। स्प्लीन को, स्प्लीन क्या होता है, जैसे यहाँ पे एक मतलब एक कोई पार्ट होता है स्प्लीन, जो शायद थोड़ा इस टाइप से बना होता है, चलिए मैं दिखा भी देता हूँ आपको ना, दिखा भी देता हूँ, तो इस टाइप से क्या होता है उसे बोलते हैं स्प्लीन। अब ये थोड़े साइंस के टर्म्स हैं, इसे तो आपको याद रखना पड़ेगा ना, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं आपसे। चलिए नेक्स्ट, फाउंड, है ना, किसमें पाया जाता है आरबीसी, ठीक है, किसमें, हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन में आरबीसी पाया था। हीमोग्लोबिन आपने कई बार सुना होगा। अच्छा, हीमोग्लोबिन, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, ये सभी को होता है, लेकिन इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है जो भी हमारी बॉडी मतलब ऑक्सीजन को, है ना, इनहेल कर रही है, ग्रहण कर रही है ना, उस चीज़ को पूरी बॉडी को और पूरी ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में फैलाना, ठीक है, उस चीज़ का काम करती है कौन, हीमोग्लोबिन। अब अगर ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो प्रॉब्लम हो जाती है, अगली बात करेंगे। अब देखिए हीमोग्लोबिन को अगर हमने तोड़ा हीम और फिर तोड़ा ग्लोबिन, तो इनका मतलब क्या होता है, इधर देखिए, हीम मतलब क्या होता है, एक कलर प्रदान करने वाला, कलर देने वाला हीम। अब कौन सा कलर, रेड, आपको पता है ब्लड का जो कलर होता है वो कैसा होता है, रेड, क्लियर। अब दूसरा ग्लोबिन मतलब आपको पता है हमारे ब्लड के अंदर एक चीज़ और होती है जिसे बोलते हैं लोहा, है ना, हमारी ब्लड के अंदर लोहा भी होता है।
लोहे की भी कमी हो जाती है ब्लड के अंदर। तो ज़्यादातर आपको पता है जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है ना, या विमेंस में ज़्यादातर में लड़कियों में क्या पाया जाता है कि लोहे की कमी। और लोहे की कमी कैसे, जब ब्लड की उनके अंदर कमी होती है। ब्लड की कमी मैंने पहले ही बताया था आपको कि फीमेल के अंदर ब्लड की थोड़ी सी मात्रा कम होती है, तो ग्लोबिन मतलब लोहा। तो इसका मतलब बॉडी के अंदर रेड कलर जो प्रदान करता है वो है हीम के कारण, और ग्लोबिन जो है लोहा प्रदान करता है हमारी बॉडी को। तो उन दोनों को मिलाकर के हीमोग्लोबिन बना हुआ है। क्लियर। अब हम बात करते हैं आगे डिसीज। अगर आपकी बॉडी के अंदर ब्लड की कमी और ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन की अगर कमी है तो उसे बोलते हैं एनीमिया रोग। आपको क्या हो सकता है, एनीमिया रोग। अगर ब्लड की आपके अंदर कमी हो जाएगी, आप देखिए आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा होगा, एनीमिया में क्या होता है, एक मतलब भरपूर मात्रा में ब्लड का एक मतलब कोई व्यक्ति है जिसके बॉडी में बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लड है, और एक के क्या हो रहा है, बहुत कम हो चुका है ब्लड। इसका मतलब हीमोग्लोबिन की कमी है, ब्लड की कमी है, तो उसका हाथ एकदम पेल दिखता है। पेल मतलब पीला। तो आपको पता है होने लग जाता है कभी भी जैसे पीला हाथ दिखने लग जाता है, इसका मतलब ब्लड की कमी है उसके अंदर। हीमोग्लोबिन के अंदर, हीमोग्लोबिन की कमी है किसमें, ब्लड के अंदर। तो उसी को बोलते हैं एनीमिया रोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मीटर। मीटर मतलब क्या है, ये एक पैमाना है जिससे नापा जाता है कि आपके बॉडी के अंदर आरबीसी की कमी हो रही है, नहीं हो रही है, कितनी है उसकी मात्रा। तो उसे बोलते हैं हीमोसाइटोमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोलते हैं इसे, हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर, ठीक है। तो हीमोसाइटोमीटर एक मीटर होता है जिससे डॉक्टर्स वगैरह ये पता लगाते हैं कि आपकी बॉडी में आरबीसी की कितनी मात्रा है, कहीं बॉडी में ब्लड तो कम नहीं हो रहा है, कहीं हीमोग्लोबिन की कमी तो नहीं हो रही है। ठीक है, तो आरबीसी के अंदर आपको केवल इतना पढ़ना होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, इतना तो आपको पढ़ना ही है क्योंकि पेपर में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आरबीसी का कब्रिस्तान। कब्रिस्तान क्यों, मतलब जहां पे ये 120वें दिन आरबीसी अपने आप जा करके क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है और अपने आप, इसलिए इसे कब्रिस्तान बोला जाता है। चलिए अब इसमें से ये पूछ रहा हूँ मैं, ये देखिए 4 ऑप्शन, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होता है, आरबीसी या प्लेटलेट्स या डब्ल्यूबीसी। अब इसको आपको पता ही चल रहा है, इसका मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन। इसका मतलब जहाँ ये साइन ओपन होता है उसे बोलते हैं ज्यादा। इसका मतलब क्या, हमारी बॉडी में आरबीसी ज्यादा होती है प्लेटलेट्स की तुलना में, और प्लेटलेट ज्यादा होती है डब्ल्यूबीसी की तुलना में। क्या ये ऑप्शन सही होना चाहिए। क्वेश्चन ये है कि हमारी बॉडी में इनमें से सबसे ज्यादा, मतलब इसे क्रम में लगाएं, या आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, या प्लेटलेट आरबीसी या डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी आरबीसी प्लेट। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। तो इधर देखिए, आपको याद रखना है इसका आंसर क्या होना चाहिए, पहला, फर्स्ट इज द राइट आंसर, कि हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में आरबीसी होता है, फिर होता है प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी नहीं, हम करवाएंगे डब्ल्यूबीसी थर्ड में प्लेटलेट्स, लेकिन ज्यादा मात्रा में क्या होता है, प्लेटलेट्स, फिर होता है डब्ल्यूबीसी। क्लियर हो गया। तो इतना आपको याद रखना है किसके अंदर, आरबीसी के अंदर, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स के अंदर। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। सो गाइस चलिए देखते हैं हमारा सेकंड पॉइंट क्या है। दिस इज कॉल्ड डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिकाएं। कणिकाएं मतलब कोशिका मतलब सेल्स। ठीक है, अब इसके बारे में देखते हैं, इसके बारे में क्या पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हमेशा। देखिए डब्ल्यूबीसी सबसे पहले ये देखिए, ये कुछ अमीबा टाइप में होता है, अमीबा आपने देखा होगा। ठीक है, अमीबा के शेप में होता है हमारी बॉडी के अंदर डब्ल्यूबीसी। अब देखते हैं वर्क, इसका काम क्या है। सबसे पहले इसका काम है, देखिए इसमें 2 पॉइंट्स होते हैं, तो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट का काम क्या होता है, ये 2 जो सेल्स हैं वो किसके अंदर पाए जाते हैं, डब्ल्यूबीसी के अंदर। इनका काम क्या होता है, लिम्फोसाइट का काम होता है कि बीमारियों से लड़ना। जैसे कोई बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती है तो उससे लड़ने की शक्ति जो होती है वो किसके अंदर होती है, लिम्फोसाइट के अंदर। ठीक है, और दूसरा है मोनोसाइट। मोनोसाइट का काम क्या होता है, घाव को भरना। कोई भी आपको बड़ी प्रॉब्लम हो गई, घाव हो गया, तो उसको भरने का काम कौन करती है, मोनोसाइट, घाव भरने का काम करता है। ये क्वेश्चन में काफी बार आ चुका है तो आपको याद रखना है। सेकंड पॉइंट इज ओरिजिन। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, फिर से वही अस्थि मज्जा मतलब बोन मैरो, जो मैंने आपको पहले दिखाया भी था, मैं दोबारा से दिखा देता हूँ। ये है बोन मैरो, यहाँ से इसका निर्माण होता है, ओरिजिन होता है, उत्पत्ति होती है इसकी। ठीक है, अब बात करते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इसकी लाइफ होती है 2 से 4 दिन। देखिए उसकी थी 20 से 120 दिन तक रहता है बॉडी के अंदर, लेकिन ये 2 से 4 दिन तक ही बनते हैं डब्ल्यूबीसी, फिर बाद में रीजनरेट होने लग जाते हैं ना, जैसे आप खाते पीते हैं उस हिसाब से। अब बात करते हैं डेथ। डेथ मतलब कहाँ होती है, इसकी ब्लड के अंदर ही हो जाती है। कभी कभार
स्प्लीन के अंदर भी हो जाती है ना, तो वैसे ज़्यादातर ब्लड के अंदर इसकी होती है डेथ। नेक्स्ट है डिसीज़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए डिसीज़ के अंदर एड्स सबसे पहले, जो HIV है ना पॉजिटिव होते हैं उन्हें एड्स होता है, और दूसरा ब्लड कैंसर। देखिए बहुत बड़ी डिसीज़ है, जैसे कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर सबसे खतरनाक डिसीज़ मानी जाती है ब्लड कैंसर। तो किसके कारण होता है? RBC के कारण नहीं। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ WBC, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। श्वेत रक्त कणिकाओं की वजह से जब हमारी वो है ना, जब WBC घटने लगती है तो प्रॉब्लम आने लग जाती है। बाद में कीमोथेरेपी, आपने सुना होगा कीमोथेरेपी दी जाती है ना, जब कैंसर वगैरह हो जाता है तो उसी स्टेज को बोला जाता है ना। अब देखिए ये क्या है, अब जब कभी आपकी बॉडी के अंदर WBC बढ़ रही हो, देखो WBC एक बैलेंस्ड क्वांटिटी में होनी चाहिए आपकी बॉडी में, ना ज़्यादा बढ़नी चाहिए ना ज़्यादा घटनी चाहिए। अगर बढ़ रही है तो उस पॉइंट को बोला जाएगा ल्यूकेमिया। क्या बोला जाएगा? ल्यूकेमिया। उस पॉइंट को क्या बोला जाएगा? ल्यूकेमिया। मतलब WBC का बढ़ना बोलते हैं ल्यूकेमिया, और WBC का घटना अगर वो घट रही है आपकी तो बोलते हैं ल्यूकोपीनिया। क्या बोलते हैं? ल्यूकोपीनिया बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इस चीज़ को याद रखना। अच्छा दूसरा और ये कि एड्स की कई बार फुल फॉर्म पूछ ली जाती है ना, एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इधर देखिए एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम आपसे कई बार पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना कैंसर इसके ही कारण होता है। दूसरा है विटामिन ए। अब ये विटामिन ए क्या है? जब क्या बोलते हैं किसी की ब्लड WBC कम होने लग जाती है, गिरने लग जाती है, तो बोला जाता है कि आपको विटामिन ए की चीज़ें ज़्यादा लेंगे। विटामिन ए, आपको पता है विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है? आपको मुझे बताना है। चलिए मैं ही बता देता हूँ। दिस इज कॉल्ड रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल, इसका साइंटिफिक नेम है। विटामिन ए किस किस चीज़ से प्राप्त होता है? तो इधर देखिए जैसे फिश खाते हैं उसके अंदर विटामिन ए की भरपूर मात्रा होती है, ठीक है। गाजर है, गाजर के अंदर भी होती है, तो बहुत सारी चीज़ों में विटामिन ए मिल जाता है। तो मतलब इन चीज़ों को अगर खाते रहें, नॉर्मली कर्ड होता है, कर्ड के अंदर भी पाया जाता है, वैसे उसके विटामिन सी होते हैं क्योंकि खट्टी चीज़ों में विटामिन सी पाया जाता है। तो कहने का मतलब आप सारी चीज़ें खाते रहो, विटामिन ए बी सी सब चीज़ें एब्जॉर्ब होती रहती है। तो विटामिन ए क्या करता है? WBC को बढ़ाने का काम करता है। आपको ये पॉइंट याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके अंदर इतना ही है जो आपको अच्छे से याद रखने हैं पॉइंट्स को, इसके अंदर WBC के अंदर, है ना। चलिए हम आगे चलते हैं। सो गाइस चलिए हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3। दिस इज कॉल्ड प्लेटलेट्स। आपको पता ही है प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में क्या काम करते हैं, लेकिन आज आपको अच्छे से यहाँ पढ़ना है। देखिए सबसे पहले इसका काम क्या होता है? प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? रक्त का थक्का जमाना। मतलब जो ब्लड क्लॉटिंग होती है, जब ब्लड, मैंने बताया था चोट लग जाती है तो ब्लड बहने लग जाता है, उसको रोकने के लिए, मतलब जमाने के लिए प्लेटलेट्स काम आती है। तो आपकी बॉडी में प्लेटलेट्स भी भरपूर मात्रा में होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट, रक्त बहने से रोकना। मतलब दोनों पॉइंट एक ही है, रक्त को बहने से रोकना या क्लॉटिंग करना, ब्लड क्लॉटिंग इसे बोलते हैं, ब्लड क्लॉटिंग। तो मतलब थक्का जमाने के लिए ये इसका काम है। नेक्स्ट है फाउंड। ये कहाँ पे पाया जाता है? किसके अंदर? ये जितने भी ह्यूमंस हैं, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उनके अंदर पाया जाता है प्लेटलेट्स। दूसरा केवल मैमल कैटेगरी के अंदर। मैमल मतलब आपको पता है स्तनधारी, क्या बोलते हैं? स्तनधारी। उसके अंदर ही केवल पाया जाता है। क्या? मैमल्स के अंदर ही पाया जाता है। मनुष्यों के अंदर भी, मैमल्स के अंदर, ठीक है। दूसरा नहीं, मनुष्य के अंदर, दूसरा मैमल कैटेगरी जो एनिमल्स होते हैं। लाइफ देखते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है 3 to 5 डेज। 3 से 5 दिन हमारी बॉडी में रहता है, उसके बाद दोबारा नहीं जनरेट होने लगता है, डेथ हो जाती है। प्लीहा स्प्लीन के अंदर, जैसे कि मैंने बताया था RBC के अंदर भी वो स्प्लीन और प्लीहा के अंदर ही उसकी डेथ होती थी। नेक्स्ट इज डिसीज। डिसीज इसके अंदर पहला होता है डेंगी, जिसे आप नॉर्मली डेंगू बोलते हैं। दिस इज नॉट डेंगू, दिस इज कॉल्ड डेंगी। और दूसरा है चिकनगुनिया, है ना। तो देखिए डेंगी आपने सुना है, एडिस इजिप्टी मच्छर, एक मच्छर होता है, आपको अगर वो काट ले, वो केवल साफ पानी में होता है ना। आपको पता है कि भारत में हर साल है ना बहुत ज़्यादा मौतें, सबसे ज़्यादा मौतें जो अगर होती है वो डेंगी वगैरह से ही होती है ना। तो उसके अंदर एक मच्छर का नाम आता है, वो कौन सा मच्छर होता है? मॉस्किटो होता है, एडिस इजिप्टी मच्छर। तो ये आपको याद रखना होता है पेपर में, ठीक है। अब बात करते हैं खून नहीं जमता। देखिए एक बॉडी के अंदर हिपेरिन नाम का एक प्रोटीन काम करता है, जो क्या करता है? बॉडी में खून को जमने नहीं देगा। जब जमने नहीं देगा तो वो इसके अगेंस्ट काम करेगा ना। तो इसका मतलब प्लेटलेट्स और हिपेरिन आपस में एक दूसरे के क्या है? दुश्मन है, याद रखना है। हिपेरिन काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछा है कि किसके कारण खून नहीं जमता है? हिपेरिन के कारण, ठीक है। अब जिसके कारण खून जमता है वो कौन कौन से हैं? 2 चीज़ें पॉइंट है। विटामिन के, अगर विटामिन के आपकी बॉडी में भरपूर मात्रा में है तो कोई इशू नहीं है, आपका मतलब सही चल रहा है, मतलब क्लॉटिंग होने लग जाएगी।
अगर नहीं है तो खून बहने लग जाएगा। अब विटामिन के अंदर दो चीज़ें पाई जाती है, प्रोथाम्बिन और फिब्रिनोजिन। फिब्रिनोजिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये प्रोटीन है एक टाइप से, क्या है हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन। तो ये प्रोटीन क्या काम करते हैं, प्रोथाम्बिन और फिब्रिनोजिन, बार बार आपको याद रखना है, प्रोथाम्बिन और फिब्रिनोजिन दो ऐसे प्रोटीन हैं जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग करते हैं, ब्लड को जमाते हैं, ठीक है ना। इस चीज़ को आपको याद रखना है। हाँ, तो बस इसमें आज के लिए इतना ही है, बाकी आपको चीज़ें, ठीक है, इसी माध्यम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखवाया है। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि हम आपको वीडियो ये कैसी लगी और आगे कौन सी वीडियो आप चाहते हैं, जीएस पे, इंग्लिश पे, मैथ्स पे, जिस पे भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय टू ऑल।